नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके फायदे का है कि क्या YouTube पर मिलने वाले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ये आपके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए नहीं। तो चलिए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये YouTube पर मिलने वाले ऑनलाइन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का माजरा क्या है, ड्रामा क्या है। ड्रामा ये है कि कुछ डॉक्टर्स आए, उनको लगा इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, हमें यहाँ पर चीज़ें शेयर करनी चाहिए। इट्स अ गुड थॉट कि भाई मैंने एक वीडियो बनाया, मरीजों को, अपने पेशेंट्स के लिए, दूसरे पेशेंट्स के लिए बनाया कि भाई ये बीमारी थी, इसमें ऐसा ऐसा होता है और ये मैनेजमेंट हमें जनरल मैनेजमेंट करना चाहिए। फिर हमने क्या करा, एक नॉर्मल से चीज़ें शेयर कर दी, भाई इन दवाइयों को हम लेते हैं और इन दवाइयों से हमें कुछ एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जिससे इंप्रूवमेंट ज़्यादा आता है। इट वाज आल्सो गुड। गलती कहाँ कर दी? गलती यहाँ कर दी कि जहाँ आपने पेशेंट को पोटेंसी बता दी, पावर बता दी दवा की, रिपीटिशन बता दिया कितनी बार लेनी है, खुराक डोसेज बता दी कितनी दवा लेनी है। जब आपने ये सब चीज़ें बता दी तो आपने पेशेंट के संग धोखा कर दिया, क्योंकि आपने एथिक्स को फॉलो नहीं किया। Being ethical in medical science is always important because ये पेशेंट की भलाई के लिए है, पेशेंट की जिंदगी के लिए है। हम पेशेंट की जिंदगी के संग खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसमें फायदा किसका हुआ? फायदा उस डॉक्टर का हुआ जिसकी वीडियो आपने देखी, क्योंकि उसे व्यूज मिल गए। नुकसान किसका हुआ? नुकसान आप जैसे व्यूअर्स का हुआ, क्योंकि आपने क्या करा, आपने तो वो वीडियो देख के होम्योपैथिक दवा एक होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले ली, खाना शुरू कर दिया, पर इंप्रूवमेंट कहाँ आया? नहीं आया। एंड आई कैन गारंटी यू कि अब इन अबाउट 90% पेशेंट्स, ये जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप यूट्यूब पर लेते हैं, इंप्रूवमेंट नहीं आता है। इट्स अ ट्रस्टेड एंड प्रूवन थिंग। बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है, और मैं ही नहीं, मेरे कितने सारे कलीग्स हैं, मेरे कितने जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, वेरी सीनियर डॉक्टर्स हैं, सब लोग यही बोलते हैं कि होम्योपैथिक सिस्टम को खराब करने वाले वो यूट्यूबर्स हैं जो कि अपनी जो कि पर्टिकुलर डोज केस के अंदर पोटेंसी एंड डोसेज शेयर कर देते हैं, क्योंकि इससे मरीज का नुकसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर किडनी स्टोन है, सबको पता चल गया है दुनिया में किडनी स्टोन है तो होम्योपैथी की मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। अब पेशेंट क्या कर रहा है? एज अ लेमैन आप लोग अपने पैसे को बचा रहे हैं, आप कंसल्टेशन नहीं दे रहे डॉक्टर को, कोई बात नहीं, दैट इज फाइन, वो आपका थॉट प्रोसेस है। लेकिन गलत, कम से कम वो दवा इतनी ज्यादा क्वांटिटी में तो मत लो जितनी जरूरत है। पेशेंट 3-3 महीने 6 mm कैलकुलाई, 10 mm कैलकुलाई है, और पेशेंट लगातार धड़ल्ले से 3-3 महीने तक बर्बेरिस वल्गैरिस क्यों पिए जा रहा है, बोतलों पे बोतलें खत्म कर दे रहा है, और क्या हो रहा है? पथरी नहीं निकल रही। भाई कैसे निकलेगी? परहेज आपने नहीं किया। अल्ट्रासाउंड करा के बस ये तो पता चल गया पथरी है, राइट किडनी में है या लेफ्ट किडनी में। अरे भैया, उसमें भी तो लोकेशन है, कौन से कैलिक्स में थी, कहाँ था, कितना बड़ा कैलकुलाई था, किस टाइप का कैलकुलाई था, कुछ देखा? नहीं देखा। और यही तो होता है, यही डायग्नोसिस होती है, यही प्रोग्नोसिस होती है। और यहां पे नुकसान किसका होता है? पेशेंट का नुकसान होता है। और सबसे बड़ा नुकसान होता है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, क्योंकि जब आप जैसे पेशेंट्स, आप जैसे व्यूअर्स ये ऑनलाइन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से दवा ले लेते हैं, दवा पता चल जाती है, खाते हैं और इंप्रूवमेंट नहीं आता या पार्शियल इंप्रूवमेंट आता है, तो आप डिक्लेयर कर देते हैं कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज अ प्लेसिबो थेरेपी, कि भैया दवा काम ही नहीं करती, थोड़ी बहुत कर जाती है, तुक्के में कर जाती है। ऐसा नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार वही यूट्यूबर्स हैं जो ये सब चीजें शेयर कर रहे हैं सिर्फ अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। एंड इट शुड बी बैन्ड, देयर शुड बी सम रेगुलेशन। सेंट्रल काउंसिल को कुछ रेगुलेशंस बनाने चाहिए इन चीजों के बारे में। देखिए, देयर आर एथिक्स, एथिक्स साफ है, पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग इंपॉर्टेंट है। आप हमारे पास आएंगे, हम आपसे चीजें पूछेंगे, बहुत सारी चीजें पूछेंगे आपके बारे में, बिकॉज हम आपको जानना चाहते हैं, आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है, बॉडी टाइप कैसा है, हम ये जानना चाहते हैं, इसलिए ये सब सवाल पूछते हैं। फिर डायग्नोसिस बनाते हैं, बीमारी की डायग्नोसिस, कौन सी बीमारी आपको है, उससे रिलेटेड कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, तभी तो हम प्रोग्रेस करते हैं। फिर दवाइयों से कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, प्रोग्नोसिस कैसी चल रही है पेशेंट की, ये देखते हैं, फॉलोअप्स लेते हैं, तब जाके एक मरीज ठीक होता है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स लेबर, मेहनत लगती है एक मरीज को ठीक करने में। क्लेम करना बहुत आसान है कि मैंने इतना करा है, लेकिन मरीज को ठीक करना इट्स अ लेबोरियस थिंग, यू हैव टू वर्क हार्ड। पर ये जो लोग सिर्फ कुछ वीडियोस बनाकर, कुछ व्यूज लेके, कुछ इजी मनी कमा रहे हैं,
और उसके बाद अपने ही सिस्टम ऑफ मेडिसिन के खिलाफ गलत काम कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, देयर शुड बी सम लीगल एक्शन टेकन अगेंस्ट देम। और सबसे बड़ा एक्शन क्या होगा? अगर आप जैसे व्यूअर्स उस चीज की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, YouTube पर मिलने वाले ज्ञान की इंपॉर्टेंस को समझिए। कितना ज्ञान आपको चाहिए उतना ही ज्ञान लीजिए, लेकिन अगर आपको डिस्कशन ही करना है, एक नियर बाय होम्योपैथिक जो फिजिशियन आपके हैं उनसे डिस्कस करिए उन दवाइयों के बारे में। लेट हिम डिसाइड कि आपके शरीर के हिसाब से कौन सी दवा ठीक है। इस तरह मिलने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो से मिलने वाले गलत ज्ञान के साथ मत जाइए। आप व्यूअर हैं, नुकसान आप ही का होगा, और सबसे बड़ा नुकसान होगा होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, क्योंकि ये एक साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपरली पेशेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो अगर इस तरह की चीजें करते हैं तो ये गलत हो जाएगी। देयर आर मेनी मिथ्स अबाउट होम्योपैथी। किसने फैलाए हैं? यहीं से फैले हैं। जब मरीज ठीक ही नहीं होता तो हम मिथ्स लगा देते हैं, ऐसा नहीं ऐसे वैसे होता है। होम्योपैथिक दवाइयां तो भैया देर से काम करती हैं। अरे बिल्कुल देर से काम नहीं करती है। अगर आपने प्रॉपरली मेडिसिन दी है पेशेंट को, पेशेंट के हिसाब से मेडिसिन दी है, तो 100% एफिकेसी के संग देंगे, पेशेंट को इंप्रूवमेंट आएगा। पर अगर पेशेंट का जो डायग्नोसिस है, कुछ बीमारी है इस तरह की है, या पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस है वो थोड़ा स्लो है बिकॉज ऑफ हिज बॉडी रिएक्शन, तो इट विल टेक टाइम। इसमें होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की गलती नहीं है, इसमें पेशेंट का बॉडी टाइप ही ऐसा है। तो ये जो क्लेम्स हम लोग कर देते हैं, मिथ्स बना देते हैं, ये इसी वजह से है। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हिंदी का मुहावरा है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो सिमिलरली आई वुड से कि अगर आप YouTube पर कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट जितने ज्ञान की जरूरत है उतना ही ज्ञान लीजिए, और इस ट्रीटमेंट के ऊपर रिलाय मत करिए। एक प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाइए ताकि ये सब परेशानियां आपको फेस करनी ना पड़े। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। नमस्कार, थैंक यू।